हेलो स्टूडेंट, होप यू ऑल आर गुड। आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे वो मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आपको सेंड कर रहा हूँ, जिसमें हम दो यूनिट पढ़ रहे थे, एलएफटी वाली, लीवर फंक्शन टेस्ट वाली। उसमें लास्ट टॉपिक रह गया था हमारा, जो था टेस्ट बेस्ड ऑन एब्नॉर्मलिटीज ऑफ सीरम प्रोटीन। मीन्स आपका जो सीरम या आपके जो ब्लड में प्रोटीन्स का लेवल प्रेजेंट है या प्रोटीन प्रेजेंट है, उसके बेस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लिवर डिजीज के बारे में पता लगाना इज कॉल्ड टेस्ट बेस्ड ऑन एब्नॉर्मलिटीज ऑफ सीरम प्रोटीन फॉर द इलेक्ट्रो लिवर फंक्शन टेस्ट। तो अब हमें लिवर फंक्शन टेस्ट लगाना है, मीन्स हमें लिवर डिजीज के बारे में पता लगाना है। तो हम सीरम प्रोटीन को क्यों देख रहे हैं? इसका रीजन ये है, डेफिनेशन में देखते हैं। द लिवर प्लस a central role in the synthesis, metabolism and regulation of most of serum proteins. Means इन तीनों चीजों में, किसमें? सिंथेसिस में, मेटाबॉलिज्म में एंड रेगुलेशन में। तीनों में किसका रोल आ रहा है? हमारे लीवर का। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर लीवर में किसी भी तरह का डिसफंक्शन होगा, सबसे पहले क्या चेंज होगा? प्रोटीन्स लेवल कहाँ पर? ब्लड में आपके। तो इसलिए क्या कहा गया? लिवर डिसफंक्शन ऑफन रिजल्ट इन एब्नॉर्मलिटीज इन दीज प्रोटीन्स लेवल विच कैन बी डिटेक्टेड थ्रू स्पेसिफिक टेस्ट, सॉरी स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट। ठीक है। अब बात करें हमारे कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे की प्रोटीन्स है वो हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है अल्बुमिन प्रोटीन, एक होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन। और दोनों को जब मिला के बोला जाता है तो क्या हो जाएगा आपको? टोटल प्रोटीन। उसकी रेंज दी हुई है कि एल्बुमिन कितना होना चाहिए, 3.5 से लेकर 5 ग्राम पर डीएल। वैसे ही ग्लोबुलिन 2.0 से लेकर 3.5 ग्राम पर डीएल। इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा आपका? टोटल प्रोटीन। ठीक। अब हम बात करते हैं, दूसरा है हमारा, दूसरा स्लाइड में हमारा सीरम एल्बुमिन एस्टिमेशन। वैसे हमें वन बाय वन एस्टिमेट करना है कि आपका सीरम का लेवल, ग्लोबिन का लेवल या टोटल प्रोटीन का लेवल आपकी बॉडी में कैसे चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से आपको पर्टिकुलर लिवर डिजीज होने के चांसेस है। ठीक। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं सीरम एल्बुमिन एस्टिमेशन। मीन्स एल्बुमिन का लेवल चेक करना कहाँ पर? सीरम का, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लिवर डिजीज। So first of all, albumin होता क्या है? देखिए, albumin is a water soluble protein that is the most abundant plasma protein in human body, making up to about 60% of total blood plasma protein. It is produced mainly by the liver and plays several critical physiological roles. मतलब एल्बुमिन क्या है? हमारा वाटर सोल्यूबल प्रोटीन है, एक बात तो ये हो गई। दूसरा, ये क्या? मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है, मतलब सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका होगा ब्लड प्लाज्मा में या सीरम में? इस प्रोटीन का होगा, एल्बुमिन प्रोटीन का। जो ऑलमोस्ट कितना होता है? अगर 100% आपका बॉडी में आपका प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसमें से 60% आपका क्या होगा? एल्बुमिन प्रेजेंट होगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसके डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस की, इसका फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला फंक्शन है इसका, मेंटेन्स ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करें, आप लोग एक नाम सुना होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि जब आपका एक सॉल्यूट एक सिस्टम में प्रेजेंट है, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए एक दूसरे सिस्टम से लिक्विड का उस सिस्टम की तरफ जाना जहां पर सॉलिड प्रेजेंट है, और डिसॉल्व टू द सॉलिड इज कॉल्ड ऑस्मोटिक बैलेंस। उसी तरीके से क्या होता है आपका? ऑनकोटिक बैलेंस होता है। और जो प्रेशर लगने वाला था उसी को बोलते हैं मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर। इसका मतलब क्या होता है? ये है क्या, देखिए, helps retain fluid in blood stream by pulling water into the blood vessels, prevents edema। मतलब क्या हुआ, ये क्या करता है आपका कि जो आपको ब्लड स्ट्रीम में वाटर का लेवल जो प्रेजेंट होना चाहिए, जो फ्लूइड का लेवल होना चाहिए, मान लीजिए आपकी बॉडी में अगर अल्बुमिन का लेवल कम हो रहा है, तो अल्बुमिन का लेवल कम होने की वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी में से आपकी जो किडनी है वो क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड को फिल्टर आउट कर देगी। बट अगर ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड फिल्टर आउट होगा तो क्या होगा? हमारा ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। और दूसरा क्या हो सकता है? एडेमा। एडेमा मीन्स किसी पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट में आपका जो फ्लूइड है उसका जम जाना, या उसका इकट्ठा हो जाना वहां पर। ठीक। इसी तरीके से हम दूसरा बात करें, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मीन्स ये एक्ट करता है
इस तरीके से ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, मतलब ये क्या करता है, बाइंड्स एंड ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंस सच एज फैटी एसिड, हार्मोन्स, बिलिरुबिन, ड्रग्स एंड आयंस। मतलब मोस्ट ऑफ द जो आपके ब्लड में डिफरेंट टाइप का सब्सटेंस प्रेजेंट है, लाइक फैटी एसिड, बिलिरुबिन, और आप जो टेस्ट लेते हैं वो सबको एक टारगेटेड प्लेस पर ले जाने के लिए जहाँ पर उसका एक्ट आना है। जैसे हम बात करें कोई पर्टिकुलर ड्रग ले रहे हैं, तो हम कौन से ड्रग ले रहे हैं, मान लीजिए पैरासीटामोल का, तो इसका एक्ट कहाँ पर आना है, इसका ब्रेन में एक्शन आना है। एक्शन कहाँ आना है, ब्रेन में। अब हम ले तो रहे हैं इसको ओरल रूट से या आईवी रूट से, तो वो कहाँ डिजोल्व होगी, पहले ब्लड में। अगर हम ओरल रूट से ले रहे हैं तो पहले कहाँ जाएगी, स्टमक में, स्टमक में जाके वो डिसइंटीग्रेट हुई, एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर वो ब्लड में आ गई, तो डायरेक्टली आ कहाँ रही, ब्लड में। ब्लड में तो आ गई, डायरेक्टली तो चले नहीं जाएगी। तो ब्लड में क्या होता है, हमारा ये जो प्रोटीन प्रेजेंट था, अल्बुमिन प्रोटीन, वही क्या काम करता है, हमारे ड्रग को जो प्रेजेंट आई है उसको उसकी स्पेसिफिक टारगेट साइट पर कैरी करने का काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। देन इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, बफरिंग एजेंट। बफरिंग एजेंट कैसे, इट हेल्प्स मेंटेन ब्लड pH बाय एक्टिंग एज अ बफर। ये क्या करता है, एक बफर एजेंट काम करता है, जो आपके ब्लड के pH को मेंटेन करने का काम करता है। ब्लड का pH कितना होता है, ऑलमोस्ट 7.4 समथिंग। इसके बाद नेक्स्ट है इसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मीन्स आपका जो फ्री रेडिकल्स है आपकी बॉडी में, उसको डिटॉक्सिफाई करना। मतलब जो आपके बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें क्या बनता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो आपकी बॉडी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। उसको डिटॉक्सिफाई करना मतलब उसको, उसकी टॉक्सिसिटी से रोकना या उसको बॉडी से स्प्लिट आउट करना, उसका काम भी कौन करता था, रिमूवल। इसके बाद इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, मतलब आपकी अगर नॉर्मल वैल्यू है जो आपका 3.5 से 5 ग्राम पर डीएल, जिस हमने बात की पहले स्लाइड में, अगर वो है तो आपका क्या है, वो नॉर्मल वैल्यू है। अगर ये कम होता है तो इस कंडीशन क्या बोलेंगे, हाइपो अल्बुमिनिया। तो उसमें क्या होगा, कि कहाँ होगा, सीन इन लिवर डिजीज, किडनी डिजीज, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, माल न्यूट्रिशन, इन्फ्लेमेशन एंड क्रोनिक इलनेस। मतलब इन टाइप की कंडीशन अगर होगी तो उसमें क्या होता है, हमारा एल्बुमिन का लेवल कम हो जाता है। एंड दूसरी हम बात करें हाई एल्बुमिन, मतलब हाइपर अल्बुमिनिया, उसमें क्या होगा, ये पहली बात तो ये रेयर होता है, लो एल्बुमिन लेवल ज्यादा होता है, मतलब ये मतलब कॉमन डिजीज है। और जो हाई एल्बुमिन मतलब एल्बुमिन का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाना, ये रेयर कंडीशन है। इसमें होता क्यों है ये, ड्यू टू डिहाइड्रेशन। मतलब आपका एक पर्टिकुलर जो यूनिट है ग्राम पर डीएल, ग्राम पर डीएल मतलब कि एक पर्टिकुलर सॉलिड का कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर लिक्विड के अमाउंट में प्रेजेंट है। अब ये लिक्विड का लेवल ही कम हो गया तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो ग्राम है, जो ग्राम कंसंट्रेशन किसका, अल्बुमिन, तो वो बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, उस कंडीशन क्या बोलते हैं हम, लिक्विड का कम होना हमारी बॉडी में क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन। तो उसी में क्या होगा आपका, अल्बुमिन का लेवल बढ़ जाएगा। क्लियर मतलब। इसके बाद बात करें हमने, हमको इसको डायरेक्टली क्या करना है, इसको एस्टिमेट करना है। एस्टिमेशन में सिर्फ जांचना है कि हमारी बॉडी में कितना प्रेजेंट है। हम यहाँ हमारी इसका एक मेथड यूज की जाती है, इस मेथड का नाम है बीसीजी मेथड, ब्रोमो क्रिसॉल ग्रीन डाई बाइंडिंग। इसमें होता क्या है, इसके प्रोसीजर की बात करें हम, इसमें क्या करते हैं कि 2 to 3 ml वेनस ब्लड लेते हैं, मतलब आपकी वेन से पहले क्या किया हमने, ब्लड निकाला। इसके बाद जो रिएजेंट हमने प्रिपेयर किया है, कैसे प्रिपेयर किया है, अल्बुमिन रिएजेंट प्रिपेयर कैसे करते हैं हम, कंटेन बीसीजी एंड बफर। मतलब जो बीसीजी हमारी ये जो ग्रीन डाई है, उसके साथ बफर का सॉल्यूशन लेकर हम क्या बनाते हैं, अल्बुमिन का एक रिएजेंट बनाते हैं। मतलब ये तीनों चीजें क्या क्या रहेगा इसमें, अल्बुमिन रहेगा, दूसरा बीसीजी, थर्ड बफर सॉल्यूशन। उसके बाद क्या होगा हमारा दूसरा, स्टैंडर्ड एल्बुमिन सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था आपको क्लास में कि हम जब भी किसी चीज का कंसंट्रेशन निकालते हैं तो उसको किससे कराते हैं, मैच एक स्टैंडर्ड से। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल। दूसरा क्या होगा हमारा, स्टैंडर्ड मतलब रेफरेंस। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, पेपर इनटू टेस्ट ट्यूब्स। पेपर इनटू टेस्ट ट्यूब मतलब कि आपको, अब ये आपने सॉल्यूशन बना लिया, इस सॉल्यूशन को आप अलग अलग टेस्ट ट्यूब में फिल आउट करोगे। टेस्ट ट्यूब का नाम दोगे आप, एक में आप ब्लैंक होगा, एक में स्टैंडर्ड होगा, एक में टेस्ट होगा। ब्लैंक मीन्स रिएजेंट्स ओनली, ये सिर्फ रिएजेंट। उसके बाद क्या होगा आपका, स्टैंडर्ड, रिएजेंट प्लस स्टैंडर्ड एल्बुमिन। आपका जो रिएजेंट बनाया है वो स्टैंडर्ड एल्बुमिन। उसके बाद एस में क्या होगा आपका, रिएजेंट प्लस गम सैंपल।
जो आपकी बॉडी से ये सीरम निकाला गया है 2 to 3 ml का जो ब्लड निकाला गया है, उसका जो सीरम सैंपल है वो किसके साथ रहेगा आपका, DNA के साथ। तो इस तरीके से आप 3 अलग अलग टाइप के टेस्ट ट्यूब में आप इसका सैंपल बना लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको मिक्स करना है, इंक्यूबेट करना है फॉर ए पर्टिकुलर टाइम एट रूम टेम्परेचर। एंड देन हमें क्या कहाँ कहाँ जाना होता है, तो कैलोरीमीटर या स्पेक्ट्रो फोटोमीटर में, जहाँ पर एक पर्टिकुलर एब्जॉर्बेंस पर इसकी क्या आएगी, एक पीक्स होगी, वो कितने पर होती है, 630 to 640 नैनोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, एब्जॉर्बेंस क्या होती है, ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे, अभी आप लोग काम कर रही है। बस इतनी चीज याद रख लो कि एब्जॉर्बेंस क्या मतलब, कितने एब्जॉर्बेंस की शो करता है, 630 to 640 नैनोमीटर। ठीक। इसके बाद बात करें दूसरा टाइप, दूसरा टाइप का हमारा, सॉरी, इसके बाद हमारा क्या है सेकंड टाइप का, तो सीरम प्रोटीन। हमने उसमें क्या देखा, ओनली एल्बुमिन प्रोटीन। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, टोटल वाला, मतलब कौन कौन सा रहेगा इसमें, एल्बुमिन की एंड हीमोग्लोबिन की। टोटल सीरम प्रोटीन is the sum of all proteins present in the lipid portion of your blood, means serum। कौन कौन सा होगा आपका, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, जैसे मैंने बताया। हमने ग्लोबुलिन के टाइप्स देखे हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा और गामा। आगे मैं बताता हूँ। इसके बाद हमने इसकी नॉर्मल रेशियो की बात की, तो कितना होता है, 6 से लेकर 8.3 या 8.5 ग्राम पर डे। इसके कंपोनेंट्स के बाद हमने कर लिया कौन कौन सा होता है इसमें, एल्बुमिन होगा, ग्लोबुलिन होगा। एल्बुमिन कितना होता है, अबाउट 60% ऑफ टोटल प्रोटीन, एंड अबाउट 40% ऑफ टोटल प्रोटीन कौन होगा आपका, ग्लोबुलिन। एल्बुमिन के हमने फंक्शंस की बात किया था, क्या क्या करता है ये, मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर, ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, ड्रग्स, फैटी एसिड। ठीक है। और ग्लोबुलिन का काम क्या है, ग्लोबुलिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें आपका जो गामा ग्लोबुलिन होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको क्या होता है, गामा ग्लोबुलिन जो होता है वो आपकी एंटी बॉडीज बनाने के लिए काम आता है। जब आईजीजी, आईजीएम, जितनी भी एंटीबॉडीज कर रहे हो, ये किसमें आएगा आपका, इसमें ग्लोबुलिन का रोल आएगा। तो आपको ये क्या है, आपको इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। इसके बाद हम बात करें इसके एस्टिमेशन की, तो उसके लिए एक मेथड यूज होती है। इस मेथड का नाम है बायोरेट मेथड। क्या है, बायोरेट मेथड। इसमें क्या होता है, प्रोटीन ब्रेक्स विथ कॉपर आयन टू फॉर्म वायलेट कॉम्प्लेक्स। मतलब इसमें क्या बन रहा है, कलर कॉम्प्लेक्स बन रहा है किसके साथ, प्रोटीन और कॉपर के साथ। अब हम इसके प्रोसेस की बात करें, वैसे ही जैसे पहले वाला देखा हमने, इसमें ब्लड सैंपल लिया हमने, ब्लड सैंपल के बाद क्या लिया हमने, जो हमारा रिएजेंट है, बायोरेट रिएजेंट है, उसको लिया। इसमें लेंगे कॉपर सल्फेट होता है उसमें, इसमें अल्कलाइन मीडियम में। कॉपर सल्फेट से हमारा क्या जाएगा, कॉपर आयंस आ जाएगा। अल्कलाइन मीडियम में क्या करेगा वो, प्लस प्लस और माइनस अलग अलग हो जाएंगे। इसके बाद वैसे ही हमारा स्टैंडर्ड क्या होगा, एल्बुमिन का सोल्यूशन होगा। उसके बाद देन जैसे हमने वहां पर 3 सैंपल अलग अलग लिया था, एक ब्लैंक के लिए, एक स्टैंडर्ड के लिए, टेस्ट के लिए, वैसे ही हमारे यहाँ भी होगा। एक बायोरेट रिएजेंट्स ओनली, दूसरा बायोरेट प्लस स्टैंडर्ड प्रोटीन। बायोरेट मीन्स बायोरेट रिएजेंट की बात हो रही है, एंड देन बायोरेट प्लस सीरम, दोनों एकदम हमारी बॉडी से ब्लड से निकाल। इसके बाद वैसे इसको मिक्स करना है, इंक्यूबेट करना है रूम टेम्परेचर का। और इसमें जो अब्जॉर्बेंस होगी वो पहले वाले में कितनी थी, 630 to 640, एंड इसमें कितना है, रेट एब्जॉर्बेंस रेट 540 to 560 नैनोमीटर यूजिंग अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब इसकी रेंज की बात करें, तो जो टोटल प्रोटीन है आपका 6 से लेके 8 तक है, ये कैसा है आपका, नॉर्मल है। वैसे ही अगर 6 से कम हुआ तो क्या होगा, लीवर फेलियर, प्रोटीन लॉस इन कंडीशन, मतलब आपकी बॉडी से प्रोटीन का लॉस होना स्टार्ट हो चुका है। देन अगर 8 से ज्यादा हुआ, पहले तो ये कैसा होगा, वियर होगा। और क्या होगा, इसमें मैंने बताया था, डिहाइड्रेशन होगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा इसमें। इस कंडीशन में जब आपका लेवल 6 से बढ़ जाए, 8.0 से भी ज्यादा हो, तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन और क्रोनिक इन्फ्लामेशन। इसके बाद थर्ड टाइप है हमारा सीरम ग्लोबुलिन स्टिमुलेशन। सीरम ग्लोबुलिन स्टिमुलेशन, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबुलिन का जो लेवल प्रेजेंट है, फर्स्ट वाले में हमने सिर्फ एल्बुमिन का देखा, सेकंड वाले में हमने दोनों का मिला के देखा, सीरम का और एल्बुमिन का, सॉरी, एल्बुमिन का और ग्लोबुलिन दोनों का। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ओनली ग्लोबुलिन का देख रहे हैं। तो सीरम ग्लोबुलिन क्या है पहले,
Serum globulin are a group of red plasma protein distinct from albumin with diverse and important functions in the body, especially in immunity, transport and enzyme activity. मतलब इसका रोल कहाँ का आया? सबसे पहले मैं आपको बताया था पिछली स्लाइड में, कहाँ पे होगा इसका? इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में। दूसरा ट्रांसपोर्ट में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो सब्सटेंस हमारे ब्लड में प्रेजेंट है उसको उसके टारगेट ऑर्गन तक के टारगेट प्लेस तक के ट्रांसपोर्ट करना। देन एंजाइमेटिक एक्टिविटी, जो भी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में चल रही है उसमें आप सभी लोग जानते हैं कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। कैटलिस्ट के हमारे क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। फिर इसके बाद इसको, ये कितना टाइप का होता है? 4 टाइप्स का होता है, जिसको 4 टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। पहला होता है अल्फा वन ग्लोबुलिन, दूसरा अल्फा टू ग्लोबुलिन, फिर बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। ये जो गामा ग्लोबुलिन होता है यही आपका क्या होता है? मैं बताया था इम्यून रिस्पॉन्स के लिए प्रेजेंट, जो क्या बनाता है? एंटीबॉडी। अगर इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो हम एक चीज देखें कि एल्बुमिन ग्लोबुलिन का जो रेशियो जो प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में वो कितना होना चाहिए? नॉर्मल में क्या है हमारा? 1.2 से लेकर 1.5। कितना होना चाहिए? 1.2 से लेकर 1.5। हम लोग का कोई डिजीज है तो क्या होगा? अल्टर्ड इन लीवर डिजीज, इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर एंड कैंसर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या होगा? कैंसर में क्या होगा? आपका सेल अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल। दूसरा, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में क्या होगा? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में होता क्या है कि जो आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो अपने ही सिस्टम को इसका फॉरेन ट्रीट करता है, एज ए फॉरेन ट्रीट करता है। फॉरेन ट्रीट करने के कारण क्या करता है वो? अपने सिस्टम को खुद ही डैमेज करना स्टार्ट करता है, इसे क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। देन इसके बाद हम देखें, इसका दूसरा क्या है? इंक्रीज द ग्लोबुलिन। अगर आपकी बॉडी में ग्लोबुलिन बढ़ रहा है तो क्या होगी आपको? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हुआ होगा, मल्टीपल माइलोमा हुआ होगा, या ऑटोइम्यून डिजीज, दोनों बात करें। देन अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा? इम्यून डिफिशियंसी। ये ग्लोबुलिन का काम क्या है आपके? आपके एंटीबॉडीज को बनाना। अब डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? इम्यून रिस्पॉन्स में डेफिशिएंट हो जाना। डेफिशिएंसी मतलब कमी आना, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स में आपकी कमी आना। तो कमी किस वजह से आएगी? हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो रहा होगा, क्या होगा आपका? इम्यून डिफिशियंसी। देन लिवर डिजीज में, तो पर्टिकुलर लिवर डिजीज है, क्यों? क्योंकि लिवर डिजीज में क्या होगा? लिवर से क्या होता है आपका? जो सारे प्रोटीन्स है उसका सिंथेसिस होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, सारी चीजें उससे होती है। अब लीवर में कोई डिजीज हो गई तो प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, प्रॉपर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा आपका? ग्लोबुलिन का लेवल कम हो जाएगा, वैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें